हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक उत्तराखंड के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सारे उत्तराखंड के 30 क्वेश्चंस मैं आज इसमें फिर से डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ उत्तराखंड के। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में आपके साथ कोई डिस्कस कर चुका हूँ, टॉपिक वाइज उत्तराखंड के डिस्कस कर चुका हूँ। साथ ही यहाँ पे आपके पास सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग से लेकर सभी आप एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी की, पुलिस या कोई भी यूटेट सीटेट किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके पास ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। इससे कुछ क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब से कब तक शासन किया। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर की बात होती है, यहाँ पे कुमाऊं की बात हो रही है, तो कुमाऊं पर जो शासन किया है वो 1790 से 1815 तक किया हुआ है। इससे पहले वीडियोज अगर आपने देखे हो, वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर सबसे पहले 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन हार के कारण हार गए और फिर उनको क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी, जिसमें ये कहा गया था कि सभी को, यानी कि गोरखा कभी भी दोबारा वापस गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा उठाया गया 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तदल चौरसिया के नेतृत्व में। 1803 में जब गढ़वाल भयंकर भूकंप से पीड़ित था, तो उस समय गोरखाओं ने फिर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और उससे कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, जिसमें 1804 मेन तौर पर बोल सकते हैं कि 1804 में 1803 में अधिकार कर लिया था, लेकिन 1804 में फिर से जो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था, प्रद्युम्न शाह ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, क्योंकि भूकंप की त्रासदी से पहले ही उत्तराखंड जूझ रहा था, गढ़वाल जूझ रहा था। तो उस समय उस करंट जो तत्कालीन जो शासक थे प्रद्युम्न शाह थे, जब भूकंप आया था तो उन्होंने अपने आप को खुद से फिर से संगठित किया, सेना को फिर से संगठित किया और फिर से 1804 में गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जहां पर प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और गढ़वाल का अधिकांश भाग गोरखाओं के हाथ में आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1803 से 1815 का जो शासनकाल रहा है वो गढ़वाल में रहा है। ठीक है, गढ़वाल का जो अधिकार रहा है गोरखाओं का वो 1803 से 1815 तक रहा है। और कुमाऊं की आप पे क्वेश्चन कुमाऊं का पूछा है तो 1790 से 1815, क्योंकि 1814 में क्या हो गया था, फिर जो 1814-15 में फिर से क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी प्रद्युम्न शाह की, तो फिर उनके पुत्र सुदर्शन शाह राजगद्दी पर बैठे। तो गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने वॉरेन जो हेस्टिंग जो थे, अंग्रेजी ब्रिटिश हेस्टिंग से उन्होंने क्या की थी, मदद ली थी, और मदद के कारण उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने भी दूर, मतलब ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी उनके साथ गद्दारी का ही बोल सकते हैं, कि 7 लाख, जैसे कि पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो 7 लाख व्यय देना था, अंग्रेज़ अपनी सेना भेजेंगे गढ़वाल में और गोरखाओं के खिलाफ, है ना, और उसके बदले 7 लाख का व्यय देना था। अंग्रेज़ों ने तो अपना काम किया, लेकिन गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह उस समय ये व्यय नहीं दे पाए, जिस कारण से गोरखाओं ने, यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने फिर से अधिकार कर लिया गढ़वाल के कुछ क्षेत्र पर, सिर्फ टिहरी को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखने से इसके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा को गढ़वाल से कब अलग किया गया था। तो अल्मोड़ा को गढ़वाल से कब अलग किया गया था, क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अल्मोड़ा को गढ़वाल से कब अलग किया गया था, तो 1839 में अलग किया था, 1839 में। और फिर 1840 में एक पौड़ी को, और फिर पौड़ी और गढ़वाल को, पौड़ी और अल्मोड़ा ही सिर्फ 2 बनाए गए थे। ठीक है, तो उसका वीडियो का अलग से इतिहास का वीडियो पूरा लेक्चर लेके आऊँगा। 1854 में कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। तो 1854 में कुमाऊं का जो मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था नैनीताल में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 4th क्वेश्चन, गोपेश्वर का पुराना नाम क्या था। तो गोपेश्वर का पुराना नाम था गोविशान, क्या था, सॉरी गोस्थल, क्या था, गोस्थल। गोविशान उत्तरकाशी और बाड़ाहाट उत्तरकाशी को कहा जाता है। ठीक है,
उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कुमाऊं के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं के शेर के नाम से हर्षदेव औली को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हर्षदेव औली को जाना जाता है। अब बात यहाँ पे हर्षदेव जोशी की आ रखी है, तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे को आप जानते हैं कूर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो पॉइंट्स आपके पास ऑप्शन में जो आ रखे हैं उनको भी आप ध्यान जरूर रखिएगा, उनसे भी डिस्कस ज़रूर कीजिएगा आपकी ये क्यों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्या इसका मतलब हो सकता है, आगे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है ऑप्शन से ही, ठीक है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। उत्तराखंड में किस स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर है, ठीक है, एकमात्र जो मंदिर है भगवान श्री राम का उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ है, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग में है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में रामायण काल में किस जाति का आधिक्य रहा है? तो गढ़वाल क्षेत्र में जो रामायण काल की बात यहाँ पे हो रही, तो किरात जो जाति थी उसका यहाँ पर अधिकार रहा है। किस शास्त्र में कहा गया है कि रामचंद्र जी ने बद्रीनाथ से केदारनाथ की यात्रा की थी? बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की थी रामचंद्र जी ने, किस शास्त्र में ये कहा गया है? तो योगा वशिष्ठ योग वशिष्ठ रामायण जो है इसमें इसके बारे में उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड क्षेत्र पर किस धर्म ने अपने प्रारंभिक काल में प्रभाव डाला था? तो सबसे पहले जो प्रभाव था वो बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रभाव था। बाद में जब आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने फिर इसका बोलबाला ख़त्म किया और हिंदू धर्म की यहाँ पर एक क्या कह सकते कि स्थापित की नींव डाली थी, ठीक है। कत्यूरी आज का कौन सा स्थान है? जो यानी कि वर्तमान में जो कत्यूर जो प्राचीन काल में कत्यूर था वो आज वर्तमान समय कौन से स्थान से जाना जाता है? वो है आपके पास जोशीमठ, ठीक है। किस विदेशी शासक ने उत्तराखंड में महिला शासकों की परंपरा का उल्लेख किया था? तो भीमसांग की पुस्तक है सीयू की, कौन सी है? सीयू की में, ठीक है। तो इसमें इसने के बारे में इसने जिक्र किया हुआ है उत्तराखंड के बारे में, जहाँ पर उसने उत्तराखंड को मोली हिमोपुलो कहा है, ठीक है, और उसने हरिद्वार को मोयुलो कहा है। तो भीमसांग की पुस्तक है सीयू की में, ठीक है। गढ़वाल तथा कुमाऊं पर 6वीं से 12वीं शताब्दी तक किस वंश ने शासन किया था? तो जो शासन करना जो देखिए यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं पर, इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में 6वीं और 12वीं शताब्दी में, और गढ़वाल और कुमाऊं की बात यहाँ पे हो रही, तो ये है कत्यूरी वंश। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड पर जो शासन करने वाला राजनीतिक वंश जो था वो था कुनिंद वंश, ठीक है, इनको पुलिंद भी कहा जाता था। और संभवतः इसको मौर्य वंश के भी, मौर्य के जो साम्राज्य था, अशोक का साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो था उसके अंडर भी इनको माना जाता है। तो सबसे पहला कुनिंद वंश था, उसके बाद आया था कत्यूरी वंश, ठीक है। तो कत्यूरी वंश ने कुछ समय तक उसने गढ़वाल में भी शासन किया और उसके बाद उसने कुमाऊं में भी शासन किया। कुमाऊं में उसके साथ जो वंश आने वाले थे वो थे, जो दूसरा वंश आया था वो था चंद वंश। चंद वंश के बाद क्योंकि उसका अंतिम जो शासक था महनचंद, तो उसी समय गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और उसको अपने अधिकार में कर लिया था। और उसी बीच में यहाँ पर और कुछ समय उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, गढ़वाल पर भी अपना अधिकार बनाए रखा है, शासन किया था। हम कह सकते हैं कि कत्यूरी वंश जो था, ठीक है। गढ़वाल पर 1771 में किस शासक का एकाधिकार हो गया था? 1771 से 1804, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। तो गढ़वाल पर 1771 में किसका एकाधिकार हो गया था? तो ये थे प्रद्युम्न शाह का, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? इससे पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। गढ़वाल का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गढ़वाल का शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था, क्योंकि मानवेंद्र शाह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जब माउंटबेटन योजना, विभाजन योजना जब बनी थी उसमें सीधी सी बात कही गई थी, जितनी भी रियासतें हैं अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, भारत में रहना चाहती तो भारत में रह सकती है, या अगर वो स्वयं का स्वतंत्र रहना चाहते तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो मानवेंद्र शाह जी ने भी यहाँ पर सोचा था कि वो स्वतंत्र ही रहेंगे, अपनी रियासत को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। लेकिन प्रजा की जो मांग थी, तो प्रजा की मांग के कारण उनको झुकना पड़ा और लास्ट में 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का या टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हो गया, और यानी कि इसका सिर्फ अंतिम राजा फिर कौन रहा? मानवेंद्र शाह, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं का इतिहास जो लिखी है वो बद्रीदत्त पांडे ने लिखी है। किसने लिखी है? बद्रीदत्त
पांडे ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कुमाऊं का इतिहास। अब यहाँ पे देखिए अजय रावत की बात यहाँ पे आ रही है, तो अजय रावत ने भी बुक लिखी हुई है, डॉक्टर अजय रावत इनका पूरा नाम है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी की बात करें तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी लिखी है गढ़वाल का इतिहास, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल की अगर हम बात करें तो शिव प्रसाद डबराल की है उत्तराखंड का इतिहास। तो आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आ रखी हैं तो आपको इस चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे डिस्कस हुआ है, आपको पूरा के पूरा डिस्कस करना है, ठीक है, क्योंकि अगली साल हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कभी इस पे क्वेश्चन बन जाए। 2 बार क्वेश्चन इसका आ चुका है, रिसेंटली एग्जाम हुए थे। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। राजपुर विधानसभा सीट बिल्कुल है, डीडीहाट विधानसभा सीट बिल्कुल है। तो यानी कि नानक मत्ता जो है वो अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, नानक मत्ता है अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए। देखिए उत्तराखंड में जो आरक्षित सीटें हैं वो कुल कितनी हैं, ठीक है, 15 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से जो आपके पास एससी की हैं, एससी की 13 हैं और एसटी की यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। उन 2 सीटों में एक हो गया नानक मत्ता और एक हो गया चक्राता। क्लियर, चक्राता और नानक मत्ता एसटी सीटें हैं, बाकी 13 सीटें आपकी एससी हैं। अब 13 सीटें एससी कौन कौन सी और कहाँ से, ध्यान रखिए इस चीज़ को। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए जो हमारे जो 3 ज़िले बने हुए हैं 1997 में 3 ज़िले बनाए गए हमारे। नंबर 1 उसमें से है रुद्रप्रयाग, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे बागेश्वर और तीसरा है चंपावत। तो इन तीनों से कोई भी विधानसभा सीट नहीं जाती है। एसटी की बात यहाँ पे, जब एससी एसटी की बात यहाँ पे होती है तब यहाँ पे कोई भी सीट नहीं गई हुई है, यानी कि कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है, आरक्षित नहीं है। और अगर अनारक्षित या जनरल की भी हम बात करें तो इन तीनों से, यानी कि रुद्रप्रयाग से, बागेश्वर से, चंपावत से 2-2 सीटें ही जाती हैं, तीनों से 2-2 सीटें ही जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि कौन कौन सी जगह से जाती है। तो सबसे पहली बात हम लेके चलते हैं हरिद्वार से, ठीक है। तो हरिद्वार से 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मैं आरक्षित की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं की यहाँ पे बात। जनजाति की मैं आपको बता चुका हूँ, एक नानक मत्ता है और एक चक्राता है। अब बात करते हैं हम अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट हरिद्वार से जाती हैं, हरिद्वार से झबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर। एक जाती है देहरादून से, देहरादून का कहाँ से, कौन सा क्षेत्र, राजपुर जो विधानसभा है वो आपकी आरक्षित है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो हम लेके चलते उत्तरकाशी से फिर एक सीट जाती है, वो है आपकी पुरौला की, ठीक है। टिहरी से एक सीट जाती है घनसाली, ठीक है। पौड़ी से एक सीट जाती है श्रीनगर पौड़ी, ठीक है। चमोली से एक सीट आरक्षित है थराली। अल्मोड़ा से एक सीट आरक्षित है, वो है सोमेश्वर। उधम सिंह नगर से फिर से एक सीट आरक्षित है, वो है बाजपुर, ठीक है। नैनीताल से एक सीट आरक्षित है, वो है पिथौरागढ़। और बागेश्वर से एक सीट आरक्षित है, वो है बागेश्वर। अब यहाँ पे देखिए 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास जहाँ से एससी के लिए भी सीट जाती है और एसटी के लिए भी सीट जाती है, और वो कौन से हैं, एक है देहरादून और दूसरा है यूएस नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है। अब उधम सिंह नगर की जो एसटी की सीट कौन सी है, नानक मत्ता वाली एसटी की सीट है, ठीक है, और देहरादून की चक्राता वाली एसटी की सीट है। एससी की सीट देहरादून से कौन सी है, वो है राजपुर, और उधम सिंह नगर से एससी की कौन सी है, वो है बाजपुर। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस जिले की सर्वाधिक विधानसभा सीटें जाती हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले से जाती हैं। तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें जाती है वो हरिद्वार से जाती हैं 11, ठीक है। उसके बाद आता है देहरादून से जाती है 10 विधानसभा सीटें देहरादून से हैं। उधम सिंह नगर से 9 विधानसभा सीटें जाती है, ठीक है। और 6 विधानसभा सीटें जाती है टिहरी से, ठीक है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। और इसके बाद जो 4 सीटें जाती है, 4 सीटें सिर्फ जाती हैं पिथौरागढ़ में, ठीक है। 3 सीटें जाती है चमोली से और उत्तरकाशी से, क्लियर। और 2 सीटें मैंने आपको पहले बता दिया था, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत से जाती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको याद कैसे करना है, इनको याद कैसे करेंगे हम इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा वैसे अगर हम बात करें जिले की, तो सबसे पहले जिला बनने वाला कौन सा है, हमारा देहरादून ही है। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी, बशर्ते 1975 में फिर इसको मेरठ यानी कि सहारनपुर से अलग करके फिर से उत्तराखंड में लाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखी, जो अपने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि हरिद्वार जो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो बनाए गए 11 यहाँ पे सीटें हैं। उसके बाद आता है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून 1817 में वैसे इसके पहले इसकी स्थापना हुई थी और फिर बाद में इसको
लाया गया था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, मैंने जैसे कि अभी आपके पास बात की, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। ठीक है, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया। ये ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्वतंत्रता से पहले बने हुए हैं। ध्यान रखिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ 6 सीटें हैं विधानसभा की, कहाँ पर है? टिहरी में है, पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है और नैनीताल में है। ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी स्थापना कब हुई है? स्वतंत्रता से पहले हुई है इनकी स्थापना। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वतंत्रता से पहले वाले जितने भी हमारे ज़िले हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, यहाँ पर 6 सीटें हैं। उससे पहले हमने कहा हरिद्वार में 11 सीटें हैं, देहरादून में 10 सीटें हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं 1960 में। 1960 में हमारे 3 ज़िले बनाए गए थे। तो 1960 में हमारे 3 ज़िले कौन कौन से बनाए गए थे? तो 1960 में बनाए गए थे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से 4 सीट जाती हैं। क्लियर, पिथौरागढ़ से 4 सीट जाती हैं, जबकि चमोली और उत्तरकाशी से 3-3 सीटें जाती हैं। और रही बात सबसे छोटे जो सबसे लास्ट में बने गए ज़िले हैं, वो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत है, और यहाँ सबसे 2-2 सीटें गई हुई हैं। क्लियर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस कहाँ से कितनी सीटें गई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, या तो सिर्फ पूछ देगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, और या फिर उसने पूछा है उत्तराखंड के निर्वाचित की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। देखिए आपके पास मैंने आपको जैसे बताया कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो प्रथम मुख्यमंत्री डालिए, निर्वाचित नहीं होगा यहाँ पे, अगर कभी हो सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ND तिवारी, मतलब नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास क्रम आ जाए। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, दूसरे थे भगत सिंह कोश्यारी और तीसरे थे नारायण दत्त तिवारी। लेकिन निर्वाचित की जब बात आएगी वहाँ पर प्रथम नारायण दत्त तिवारी। चौथे BC खंडूड़ी बनाए गए। चौथे कौन बनाए गए? BC खंडूड़ी। 5वें थे निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। 6वें फिर से BC खंडूड़ी बनाए गए। 7वें बनाए गए विजय बहुगुणा। ठीक है, 8वें बनाए गए हरीश रावत, और अभी वर्तमान जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वह है 9वें मुख्यमंत्री। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है? या हम डायरेक्ट यहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति दोनों भी लिख सकते हैं, या सीधे लिख सकते हैं कि विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, 3 जिले हैं, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। इन तीनों की स्थापना हुई है 1997 में। ध्यान रखिएगा, एक ही जिले एक ही टाइम पे बने हुए हैं। ठीक है, और सबसे 2-2 विधानसभा सीटें जाती हैं, लेकिन आरक्षित कोई भी नहीं है, मतलब SC ST की कोई भी सीट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जब लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जब लोकसभा में पेश किया गया, तब लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक मतलब जब उत्तराखंड बनाने की बात हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो लाया गया था लोकसभा में की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले वो 27 जुलाई 2000 में लाया गया था। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो कि जॉर्ज कमेटी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री तब कौन थे 2000 में? अटल बिहारी वाजपेयी। जब ये लाया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिए आपके पास क्वेश्चन एक चीज़ एक फैक्ट है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट आपके पास मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश जब लोकसभा में पेश किया गया था, या लोकसभा ने जब पारित किया था। ठीक है, अब जब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, मैंने आपको बताया कि 27 जुलाई को ही प्रस्तुत किया गया था। 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया था लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और 1 अगस्त को फिर इसके बाद 27 जुलाई को पेश किया गया, और 1 अगस्त 2000 को इसको मंजूरी मिली, पारित किया गया। 1 अगस्त 2000 को ये पारित कर दिया गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, यानी उत्तराखंड बनाने का जो प्रस्ताव था। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ, और 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन ने इस
प्रपोजल या इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। देन उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन था उस समय, लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, जीएमसी त्यागी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके पास फैक्ट्स हैं। जीवी मावलंकर कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ओम बिरला अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं। इनसे पहले कौन थे, वो थे सुमित्रा महाजन। और जीएमसी त्यागी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको सारा फैक्ट जो भी आपके पास ऑप्शन है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे भी आपके पास दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे हो सकता है कि पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, या फिर सिर्फ पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछे। जैसे कि आप उसने सिर्फ पूछा है उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, प्रकाश पंत थे। लेकिन अगर यहाँ पे निर्वाचित की बात करता तो कौन होता, यशपाल आर्य। कौन होता, यशपाल आर्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें गोविंद सिंह कुंजवाल, तो गोविंद सिंह कुंजवाल जो प्रेजेंट टाइम में भी कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो इनसे पहले जो थे वो थे गोविंद कुंजवाल। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन से नंबर के हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, कौन से नंबर के, चौथे नंबर के हैं। ठीक है, वैसे ये 5वें नंबर के हम कह सकते हैं क्योंकि क्रम के अनुसार, क्योंकि पहले जो थे अंतरिम रूप से प्रकाश पंत बनाए गए थे, निर्वाचित यशपाल आर्य थे। यशपाल आर्य के बाद हरवंश कपूर, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल और फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की द्वितीय भाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है संस्कृत। क्या है, संस्कृत। और इसको कब दिया गया दर्जा, 2010 में दिया गया। जनवरी 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित किया गया, तो 2015 में इसको घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महारुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ स्थित है। महारुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये आपका है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और पिथौरागढ़ में स्थित होने के साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मकमल, ऑप्शन नंबर बी नीलकमल, इसका ऑप्शन नंबर सी कौलपद्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौलपद्म इसका क्या है, ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपद्म से जाना जाता है। जबकि महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया, सौगंधित पुष्प। उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो रघुनाथ सिंह चौहान है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य गीत यहाँ पे होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक कौन है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य गीत जो है उसके लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर बी प्रीतम भरतवाण, ऑप्शन नंबर सी बसंती बिष्ट, ऑप्शन नंबर डी हेमंत बिष्ट। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य गीत है क्या। तो उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है, उत्तराखंड देवी भूमि मातृभूमि सत सत वंदना। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य गीत है जिसके लेखक है हेमंत बिष्ट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के खिलने का समय क्या होता है, तो राज्य पुष्प जो ब्रह्मकमल जो खिलता है वो जुलाई से सितंबर माह में खिलता है। निम्न में से किस जिले की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ईयर याद रखना है, इससे पहले मैं अभी आपके साथ ईयर डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जब जैसे अगर हम इसमें देखना चाहें तो नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई है। ठीक है, पौड़ी की स्थापना 1840 में हुई है। टिहरी की स्थापना 1849 में जब टिहरी रियासत बनाई गई, और 1950 में टिहरी 1950 में मिलाया गया था, और अल्मोड़ा 1891 में। अब बताइए यहाँ पे कौन सबसे पहले बनाया गया था। ऑब्वियसली पौड़ी बनाया गया 1840 में। तो अगर आपको ईयर याद है तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है, नंदा देवी पर्वत है, जो कि 7817 मीटर की ऊंचाई पर बस स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपके पास आज का टॉपिक और आज का वीडियो उत्तराखंड का, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, साथ ही उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। मिलता हूं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।